हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर सुखतेज एंड वेलकम टू दिस लाइव सेशन। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ जिसके बारे में बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। तो मेडिटेशन है क्या, किसको कहते हैं और कैसे हम आसानी से घर बैठे बैठे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिटेशन इज समथिंग जब हम एक फोकस अटेन कर लें, एक कॉन्सेंट्रेशन अटेन कर लें और उस कॉन्सेंट्रेशन को कुछ टाइम, कुछ वक्त के लिए निभा सके। उससे फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली हमारे अंदर कई तरह की एनर्जीज होती हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे अंदर अच्छे ख्याल भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। हम कई बार बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाते हैं और सेम टाइम पे कई बार पैसिव भी रहते हैं। तो जिसको रजस और तमस कहा गया है, एक्टिव एनर्जी, पैसिव एनर्जी। सिंपैथेटिक सिस्टम, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। साइंस, साइकोलॉजी, वेद, ज्ञान, हर चीज़ इससे एग्री करती है, और योग फिलॉसफी भी या अद्वैत फिलॉसफी भी। तो सोलर और लूनर एनर्जी यानी कि एक्टिव और पैसिव एनर्जी या रजस या तमस, ये हमारे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। यानी कि जब रजस एक लालसा है, एक हवस है, और तमस एक आलस है, तो ये दोनों एनर्जीज के बीच में ह्यूमन माइंड जो है वो कैद रहता है। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें और डिफ़िकल्टीज या आसानी या प्रॉब्लम्स इन्हीं की वजह से आती हैं। तो कैसे हम इन नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, रजस और तमस को एक सत्विक वे में लेके जा सकते हैं, तो उन सब के लिए मेडिटेशन एक आंसर है। तो कैसे हम इन एनर्जीज को फोकस करके एक करें, वो मेडिटेशन में सीखेंगे। तो बड़ी आसान एक क्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें आप किसी भी पोज में बैठ सकते हैं, चाहे आप चेयर ले लें या इवन सोफा पे भी बैठ सकते हैं। 2 तरह की हम ब्रीदिंग करेंगे, और उसके साथ साथ आपने इस फिलॉसफी को याद रखना है कि हमने अपनी 2 पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, एक्टिव और पैसिव एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें पहले हम एक प्राणायाम करेंगे, फॉलोड बाय अनदर प्राणायाम। तो उन दोनों में हमारे अलग अलग नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, या हमारी अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स, रजस या तमस, या हमारी एनर्जीज सोलर या लूनर, वो एक्टिवेट होंगी। और जब हम इनको कंसिडरेबल बैलेंस में लेके चलेंगे, आप 5-10 मिनट इसको घर पे करोगे, तो वो एनर्जीज फ्यूज करेंगी, तो जिससे हमें एक सत्विक वे यानी कि एक बैलेंस रजस और तमस का मिलेगा। तो कैसे करना है? जैसे मैंने कहा, कोई भी सिटिंग पोजीशन लें और शुरुआत करेंगे सिंपल कपालभाति, जो आप सब जानते हैं। बाकी वीडियोस आपने मेरे चैनल पे या वैसे देखी होगी। तो 2 ही तरह के प्राणायाम को हम यूज़ करेंगे, कपालभाति और नदी शोधन। तो कपालभाति को पहले समझ लें, वो क्या है कि हम एक नॉर्मल सांस अंदर ले रहे हैं पर उसको पूरा जोर लगा के बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये हमारी फोर्सफुल एक्सपीरेशन है, यानी कि पूरे जोर लगा के, पेट का जोर लगा के, बल लगा के हम सांस को फेफड़े से बाहर निकाल रहे हैं। इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, फास्ट ब्रीदिंग है, शैलो ब्रीदिंग है। और दूसरी तरफ हम नदी शोधन कर रहे हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, कि जब सांस अंदर जा रहा है तो पेट बाहर आ रहा है। हमारा जो डायफ्राम है, जो बड़ा मसल है, जो छाती और पेट को अलग करता है, वो काम कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा है। तो ऑल्टरनेट हम दोनों सिस्टम्स को, दोनों एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अगर हम इसको एक कंजंक्शन में 20-20 सेकंड करते रहेंगे, तो हम एक बैलेंस को अटेन कर पाएंगे। हमारा कंट्रोल आएगा हमारी एक्टिव और पैसिव एनर्जीज पे। तो मैं इस वॉच पे एक टाइमर लगा रहा हूँ 20 सेकंड का, ताकि 20 सेकंड कपालभाति के बाद ये टाइमर मेरे को अलर्ट कर देगा, और उसके बाद मैं नदी शोधन पे आ जाऊँगा। तो आप अपने सामने एक स्टॉप वॉच या नॉर्मल घड़ी, कुछ भी, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी रख सकते हैं। 20-20 सेकंड के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। ये इनिशियल है, जब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको घड़ी की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मन है वही आपको टाइम की आइडिया दे देगा। तो कैसे करना है? टाइमर स्टार्ट।
यहाँ पे रुकना नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से कम 20 साइकिल्स आपने निभानी है। तो हार्डली आपके कुछ 10-15 मिनट आपके लगेंगे, उसमें आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। जब आप 2 दिन 4 दिन इसको लगातार करेंगे, उसके बाद आपको इसके मेडिटेटिव इफेक्ट दिखने शुरू होंगे। आपका जो मन है वो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के दौरान घुलने लग जाएगा, यानी कि वो लूज हो जाएगा, वो आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना शुरू होगा, सेंसरी डिटैचमेंट होनी शुरू होगी। उससे माइंड का फोकस जो है, जो इंट्रोस्पेक्शन है वो शुरू होगी, यानी कि वो इनवर्ड्स मूव करेगा। जो इंद्रियां हैं हमारी, जो 5 सेंसेशंस हैं, वहाँ से कट ऑफ होगा और हेंस इंट्रोस्पेक्शन शुरू होगी। तो जब माइंड बाहर की सेंसरी आउटपुट से डिटैच होता है तो उससे एनर्जी कंजर्व होती है और हीलिंग शुरू होती है। तो कपालभाति 20 सेकेंड, फिर उसके बाद आप नदी शोधन पे चले। अगर आप टाइम नहीं देख सकते बीच में तो आप साइकिल्स याद रख लें। तो कपालभाति की आप 10 साइकिल करने के बाद आप 10 ही साइकिल नदी शोधन की कर लें। तो उस तरीके से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। पर रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। लगभग 20-25 साइकिल्स आप इकट्ठे करें ताकि आपको इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो। नदी शोधन में याद रखें, डीप ब्रीदिंग होगी। एक नदी से आपने सांस को अंदर लेके जाना है, पूरा भरना है, तब पेट बाहर आएगा ऐसे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से छोड़ना है, फिर अगला सांस आपने दूसरी तरफ से अंदर लेना है, एंड सो ऑन। तो ये साइकिल्स आपने निभानी है कपालभाति के साथ। और याद रखना है कि हमारी जो एक्टिव और पैसिव एनर्जीज हैं वो इससे बैलेंस होगी। और इसको रेगुलर करें। कोई भी कर सकता है, किसी भी सिटिंग पोजीशन में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। हाँ, फूड इनटेक के बाद आप थोड़ा ध्यान रखें, कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप हो तो बेटर रहेगा। तो करते रहें। जल्दी अगले वीक एक वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बैक एक, स्पेशली लोअर और मिड बैक एक जो बहुत कॉमन कंप्लेंट है, उसमें क्या क्या योगा आसन हैं जो मदद कर सकते हैं। तो जुड़े रहें साथ। थैंक यू।